Hi, welcome to Diet for Health Mantra. It's me dietitian आरती जैन। बच्चों में वेट लॉस के लिए क्या डाइट होना चाहिए? वेट एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, स्पेशली फॉर किड्स। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जहाँ पर बच्चों में उनकी हाइट और एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेट होता है और जिसकी वजह से वो काफ़ी सीरियस हेल्थ कंडीशंस से सफ़र करने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ का पॉजिटिव आना, इसके साथ ही उनको हार्ट डिसीज़ के लिए स्ट्रगल करना, इंसोम्निया डेवलप होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आना, इसके साथ ही साथ कुछ बिहेवियर चेंजेस की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें मैं कंसीडर करना चाहूँगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ स्टीम डाउन होना। अगर उनका सेल्फ स्टीम डाउन रहता है तो वो अपने करियर के लिए, अपनी स्टडी के लिए पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ वो अपने किसी भी गोल या किसी भी एक्टिविटी में स्कूल में आगे बढ़ने से अपने आप को रोकते हैं, बिकॉज़ वो दूसरे बच्चों से जो नॉर्मल वेट है उससे अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं उनकी ये हेल्थ, उनकी प्रोग्रेस के लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक रीज़न हो सकता है, एक प्रॉब्लम बन सकती है। सो बेसिकली बच्चों में ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो वेट गेन करते जा रहे हैं, कम एज में भी वेट गेन कर रहे हैं, और इसके साथ ही आप उसके लिए डाइट में क्या कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रीज़न और उसकी डाइट के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आता है रीज़न में उनकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल। वो जो खाना खाते हैं वो खाते तो हैं, तो कैलोरी तो उनकी बॉडी में बढ़ती जाती है, डिपोजिशन बढ़ता जाता है, लेकिन उसी रेंज में वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो इनएक्टिव हैं, वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखने को मिलता है कि ग्रेजुअली वो अपने वेट को बढ़ाते जाते हैं। सो यहाँ पर वो इनटेक तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। सो सीडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आता है कि उनकी रॉन्ग ईटिंग पैटर्न। जो पैक्ड फूड रहते हैं, जो वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, और या घर पर भी जो स्टफ़ आते हैं उसमें जो पैक्ड फूड रहते हैं, जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स रहते हैं, वो उनके पिक्चर को देख कर के बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी पैक्ड केन फूड को अपने डाइट का पार्ट बनाते जाते हैं। इसमें हम देखते हैं बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद करते हैं, पिज़्ज़ास बहुत पसंद करते हैं, रेडी टू ईट जो फूड आते हैं जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ भी मिलता है मार्केट में, और भी काफ़ी सारी ऐसी लंबी लिस्ट है जिसको बच्चे प्रेफर करते हैं, और जिसकी वजह से ग्रेजुअली उनमें वेट गेन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चे शुगर की तरफ काफ़ी ओरिएंटेड होते हैं। एक ही दिन में पता नहीं कितनी, जितना चाहे उतना वो चॉकलेट का कंजप्शन करते हैं। चॉकलेट नहीं तो आप देखेंगे घर पर अवेलेबिलिटी वाली जो भी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए हेल्दी नहीं हैं, वो मार्केट जाते हैं, इजी अवेलेबिलिटी होने की वजह से उसको कंज्यूम करते हैं और अपना वेट गेन करते जाते हैं। सो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ उनके कंज्यूम करने के लिए नहीं है, यहाँ पर हम भी उसके लिए उतने रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज हम उन सारे फूड को बच्चों के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। एक और फैक्टर होता है इसके लिए, वो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि किसी वजह से, किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से भी बच्चे वेट पुट ऑन करते हैं, या फैमिली हिस्ट्री हो ओबेसिटी का। लेकिन फैमिली हिस्ट्री है या कुछ रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से वो वेट गेन करें, ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि वेट गेन के लिए उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बट अगर वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने वेट को मेंटेन बहुत आसानी से कर सकते हैं और उस गेन की टेंडेंसी को वो कम कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम किस तरीके के अपने डाइट में बदलाव करें जिससे कि बच्चे वेट लॉस कर सकें। सबसे पहले एक हैबिट उनको अडॉप्ट करनी है, विच इज़ लाइक कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को अपने डाइट का पार्ट बनाना है। इसका मतलब बच्चों की डाइट के लिए आप जो भी, जैसे कि हम बोलते हैं कि फ्रूट्स इंक्लूड करना है, वेजीज इंक्लूड करना है,
लेकिन फ्रूट और वेजीज भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली आप यूज़ कीजिए, जो कि उनके ब्लड में जा कर के शुगर को, एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज़ करें। अगर वो ऐसे फूड खाएंगे तो उसके एडवांटेज उनको ये मिलेगा कि टमी जल्दी खाली नहीं होगा, पहली चीज़। और दूसरा ये एक और एडवांटेज है कि वो जो फूड है उनको स्लोली एनर्जी देगा, तो सडनली उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, जिससे कि वो वेट गेन नहीं करेंगे। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जैसे कि बनाना की जगह एप्पल को इंक्लूड करना है, ग्रेप्स की जगह आप पियर को इंक्लूड कर सकते हैं। सो इस तरीके से फूड लिस्ट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप इंक्लूड कीजिए। जैसे कि अगर हमें सीरियल्स को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इंक्लूड करना चाहूँ तो किनोआ हो सकता है, ओट्स हो सकता है, मल्टीग्रेन आटा हो सकता है इंस्टेड ऑफ द रिफाइंड फ्लोर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बदलाव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, आप अगर उनकी डाइट में बच्चे यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं प्रेफर करते हैं, सो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम घर में जिस तरीके से वेजिटेबल कुक करें हम उनको फोर्स करें कि आप उसी तरीके से खाइए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बच्चों की डाइट में लीफी वेजिटेबल को या किसी भी टाइप की दूसरी वेजिटेबल जो आप इंक्लूड करना चाहें उसको कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में इंक्लूड कीजिए। लाइक अगर आपको लगता है कि आप पालक नहीं खाते हैं बच्चे, सो आप उसको उसके पराठा के फॉर्म में दे सकते हैं, उसकी प्यूरी बना करके उसको आटा में इंक्लूड कर सकते हैं। आप कैरेट को ग्रेट करके स्टफ पराठा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इडली में वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप उनकी डाइट को, जो उनकी लाइक्स और हेल्दी हैबिट्स को भी इंक्लूड करके और यमी बना सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एज अ मदर आपका रोल बढ़ जाता है कि आप अपने बच्चे के लिए कैसे मॉडिफाई करें जिससे कि हेल्दी फूड उनकी डाइट का पार्ट बने। इसके अलावा अगर हम देखें जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जंक फूड और जो भी ऐसे मील हैं जो प्रिजर्वेटिव हैं, रेडी टू ईट वाले जो मील्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को किचन में लिमिटेड कीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे की डाइट का पार्ट नहीं तो आप उनके लिए नहीं ला रहे हैं, बट घर में खुद के लिए स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कंट्रोलिंग फैक्टर तभी वर्क करेगा जब आप उनका सपोर्ट करेंगे। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अपने फ्रिज में हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील को इंक्लूड कीजिए, उसको रखिए जिससे कि बच्चे उन्हीं मील की तरफ ओरिएंटेड हों। इसके अलावा मंचिंग ऑप्शंस, जहाँ पर बेसिकली वो प्रॉब्लम आता है वेट गेन का, सो बेसिकली उनको हेल्दी नट्स को उनकी डाइट में डालिए। आप उसको घर में रखिए, वैरायटी ऑफ नट्स रखिए। आप फ्रूट्स की वैरायटी को इंक्लूड कीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रखिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मल्टीग्रेन या रोस्टेड ग्रेन्स रहते हैं, उनको घर पर रखिए, जिससे कि बच्चे चिप्स और बर्गर की तरफ जाए ना और हेल्दी मील को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। एक और बहुत बड़ा रीज़न है वेट गेन के लिए, चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए, वो विच इज़ बेसिकली टीवी। टीवी के सामने बैठे हुए बच्चे खाना खाते हैं और वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में दे जस्ट फॉरगेट कि उन्होंने कितना मील लिया है या कितना कंज्यूम कर चुके हैं। तो उस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे कॉन्शियस होकर के खाएं। उनका पूरा फोकस टीवी की तरफ होने की वजह से वो अपनी डाइट पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, तो अगर उन पोर्शन साइज़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली आपको जब खाना खाने के समय डाइनिंग टेबल मैनर्स को फॉलो करवाइए, टीवी को बंद रखिए, जिससे कि बच्चे कॉन्शियस होकर के खाना खाएं, तो कहीं ना कहीं वो पोर्शन साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बेसिक टिप देना चाहूँगी सभी मदर्स के लिए कि आप लोग अपने बच्चों को किचन में एंट्री दीजिए। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उनको उस प्रिपरेशन का पार्ट बनाइए, उनको कुछ वर्क को दीजिए करने के लिए किचन में, जिससे कि वो हेल्दी फूड को देखें, उसको समझें, उसको आप क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को बहुत एक्साइट होकर के एक्सेप्ट करें, तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी और बच्चों के लिए इसको खाना बहुत इजी हो जाएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डाइटिशियन आरती जैन।